अशोक स्तंभ एक ऐसा स्तंभ जो आपको गौरव में कर देता है। आपने देखा होगा, अगर कोई भी अशोक स्तंभ की बात आती है या अशोक स्तंभ के प्रतीक चिन्हों की बात आती है, वह आपको नोटों पे मिलेगा या बड़े बड़े अधिकारियों के आपको शोल्डर्स पे मिलेगा, उनके लेटर हेड पे मिलेगा, उनके विजिटिंग कार्ड पे मिलेगा। बहुत सम्मान का प्रतीक होता है अशोक स्तंभ। लेकिन उस अशोक स्तंभ को इस वक्त हटा के या उसके साथ में एक चीज को और ऐड किया जा रहा है, वह हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हरियाणा पुलिस के एक बैच लगाया हुआ है, और ये 26 जून की जो आप ये कटिंग देख रहे हैं, ये नवभारत टाइम्स के फरीदाबाद अखबार की है। और इस कटिंग में 26 जून को मधुबन में सीएम मनोहर लाल खट्टर जी की एक मीटिंग हुई थी। वहां पर जो है अनिल विज ने पुलिस कर्मियों के साथ मीटिंग में आयोजित की थी, जिसने पुलिस कर्मियों को पदों पर एक और ब्रिज लगाने के लिए कहा गया। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक गीता का उपदेश देते हुए आप ये जो देख पा रहे हैं, पुलिस की वर्दी पर ये लगाया गया है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ राम मेहर मलिक हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। मलिक साहब, इस तरीके के पुलिस के जो एक लोगो लगाया जा रहा है या उनके ऊपर एक टैग लगाया जा रहा है, एक बैच लगाया जा रहा है, इसको किस नजर से आप देखते हैं? सीधा सीधा है कि गीता के उपदेश देते हुए बैच के ऊपर दिखाई दे रहा है? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सुरेंद्र, ये जो वर्तमान सरकार है, अब इनको आगे बिल्कुल अंधेरा नजर आ रहा है, क्योंकि काम करने की इनकी ना आदत थी ना इनकी मंशा थी। काम कुछ किया नहीं 9 साल में, और 2024 का चुनाव ये समझ चुके हैं कि ये उखाड़े जाएंगे उस चुनाव के अंदर। अब ये रोजाना नई नई कोई ना कोई साजिश करेंगे, कोई ना, मतलब जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। ये जो हिंदुत्ववादी सोच लेकर आए हैं, ये लोग उसको जानते ही नहीं है। ये केवल जनता को मूर्ख बना रहे हैं, ये कुछ भी नहीं जानते हैं। कभी राम मंदिर का, कभी कुछ करके ये राम मंदिर बना रहे हैं, तो राम का चरित्र कितना मानते हैं? तो उसी मुताबिक अब इनके कई हथकंडे फेल हो चुके हैं। अब नए नए हथकंडे रोजाना तलाश कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए कि 2024 को किसी भी तरह साजिश के तहत जीत लिया जाए। और वही साजिश है। इन्होंने ये जो नया बैच निकाला है, ये आपने सही कहा है, 26 जून को इनका जो कार्यक्रम था मधुबन, ये हरियाणा पुलिस का सेंटर है सुरेंद्र, मधुबन में, करनाल के पास में है। तो वहां पर ये मुख्यमंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे, वहां इन्होंने लॉन्च किया है इसको। और कई जगह तो अधिकारियों ने इसको पहनना शुरू भी कर दिया है। यानी जो अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश दे रहे थे, उसी का इन्होंने ये लगाया है। उसके अंदर वो उपदेश देते हुए जो था, ये पूरा एक, मतलब ये, हालांकि उसको अभी अशोक स्तंभ को हटाया नहीं है इन्होंने, लेकिन एक बार जनता को इस तरफ ला करके उनका अट्रैक्शन देखेंगे, जनता इससे खुश है या नाराज है, उसके हिसाब से आगे मैं समझता हूं इनकी मंशा है अशोक स्तंभ को हटाने की। जबकि आज अशोक स्तंभ आप देखिए, जितने भी हमारे सरकारी डॉक्यूमेंट हैं, गजट हैं, कुछ भी हैं, हर एक के अंदर अशोक स्तंभ मिलेगा। जितनी भी सेनाओं की यूनिफॉर्म है, तीनों सेनाओं की, पैरामिलिट्री फोर्सेज की, सभी के अंदर आप देखिए अशोक स्तंभ उनके बैच के अंदर मौजूद है। जो कैप पहनते हैं, कैप के बैच के अंदर ये मौजूद है। और यही अशोक स्तंभ जो है रैंक्स के अंदर भी मौजूद है। जो हमारे सेनाओं के रैंक हैं, उनके अंदर भी अशोक स्तंभ मौजूद है। रैंक्स के लिए भी कई जगह इस्तेमाल होता है, कई रैंक के अंदर ये आता है। तो अब ये धीरे धीरे, ये कोई पहले जरा सा एक चिनगारी लगाते हैं, और उस चिनगारी का असर क्या होता है ये उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर ये अगला बम जो है ना छोड़ने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैं एसएम न्यूज के माध्यम से सुरेंद्र, ये पूरी जनता को, 140 करोड़ लोगों को आगाह करना चाहूंगा, इनसे बहुत संभल के रहना होगा। ये आज जो सत्ता में बैठे हैं, इससे गैर जिम्मेदार कॉम्बिनेशन कभी भारत में 76 साल में नहीं आया है। सबसे खतरनाक लोग हैं, सबसे गैर जिम्मेदार हैं, सबसे अनरिलायबल हैं बिल्कुल ये। इनको जनता से, जनता के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल अपनी दुकानदारी चलानी है, और ये समझ चुके हैं कि अब इनकी दुकान बंद होने जा रही है 24 में। अब दुकान को कैसे खुला रखने के लिए रोजाना एक से एक साजिश करेंगे। मैं आपके माध्यम से जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी चेताना चाहूंगा। हालांकि मैं कोई नेगेटिव सोच उनके लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कोशिश जरूर कर रहे हैं कि इनका मुकाबला करेंगे वो मिलकर के। लेकिन इतिहास पिछले 9 साल का बताता है सुरेंद्र, अपोजिशन पार्टियां कहीं भी इकट्ठा नहीं हो पाई। अगर ये हो जाते हैं तो मैं शुभकामनाएं देता हूं उनको, लेकिन मुझे अभी नजर नहीं आ रहा है ये, क्योंकि 10 महीने बाकी हैं। अब देखिए केसीआर, वो इनसे करीब करीब अलग हो गया है, क्योंकि सरकार के पास आज जो हथकंडे हैं
ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के, वो इनके ऊपर इस्तेमाल किए जाएंगे। 10 महीने में इनमें से कितने टूटेंगे आप देखते रहना। ये 9 साल का जी इतिहास बता रहा है, विपक्ष इकट्ठा हुआ नहीं है। तो ये जो बैच की जो बात आपने की सुरेंद्र, ये बहुत गलत सोच। आप देखिए ये क्या है, गीता का वो दिखा दिया है एक जो जी श्लोक है। क्यों, हमारे देश में तो बाकी भी तो बहुत सारे धर्म हैं, सिख जी। हैं, मुस्लिम हैं, मेरे ख्याल से तमाम जनता जो है ना ऑब्जेक्शन भी कर रही है, लेकिन क्या फर्क पड़ना है, अशोक स्तंभ लगे चाहे गीता का उपदेश लगे, इसमें क्या फर्क है? नहीं, बहुत फर्क पड़ता है सुरेंद्र, बहुत फर्क पड़ता है। और ये जी जो जनता, जो इनके अपने अंधभक्त हैं, केवल वही इसके पक्ष में होंगे, बाकी इसके पक्ष में नहीं होंगे। ये बड़ी बड़ी साजिशें करते जा रहे, बहुत सारी चीजें ऐसे बदल बदल करके ये कर रहे सुरेंद्र। लेकिन अशोक स्तंभ को बदलने का मुझे नहीं लगता है कि देशवासी बर्दाश्त करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका विरोध होगा। और शायद इन्होंने, क्योंकि हरियाणा में इन्हीं की सरकार है और बाकी जहां कई जगह इनकी सरकार है, वो काफी बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश वगैरह, इन्होंने सोचा है क्योंकि दिल्ली के पास में हरियाणा, यहाँ का क्या रिएक्शन होता है उसको हम देख लेते हैं। ये कारण है इनका सुरेंद्र, इसलिए इन्होंने लगाया है। लेकिन इसका विरोध होगा, बिल्कुल होगा, और जनता इसके खिलाफ आवाज उठाएगी, सड़कों पर आएंगे लोग। क्योंकि इसका देखिए आप, नोटों के अंदर भी है, हमारी जो करेंसी है उसके अंदर भी अशोक स्तंभ है। कहां कहां से हटाएंगे ये? यानी ये तो कल को आप देखो, आपको ध्यान होगा सुरेंद्र, प्रधानमंत्री महोदय हमारे ऐसी मानसिकता के इंसान हैं। अहमदाबाद में इन्होंने स्टेडियम बनाया था और ये कह के बनाया था कि सरदार पटेल साहब के नाम से बनेगा ये, और बाद में अपना नाम चेंज कर दिया। तो ये धीरे धीरे ये हो सकता है ये आगे यूनिफॉर्म, पुलिस की यूनिफॉर्म और धीरे धीरे आर्मी की पर भी शायद ये अपना नाम भी लिखवा सकते हैं। क्योंकि जो अशोक स्तंभ को बदल के और ये गीता का श्लोक ला सकते हैं, तो वो कभी कुछ दिन के बाद जब जनता का देख लेंगे कि जनता को हमने एक किस्म से मुर्दा के बराबर कर दिया है, तो ये फिर कुछ भी करेंगे। इसलिए मैं जनता से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा 140 करोड़ लोगों से, इनकी हरकतों को और इनकी नीयत को समझना होगा और इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। ये 2024 जीतने के लिए कुछ भी हथकंडे अपनाएंगे सुरेंद्र। काम किया नहीं है, 9 साल में कुछ नहीं किया है, केवल बर्बादी की है। तो दिखाने के लिए कुछ है नहीं इनके पास, कुछ भी। देखिए नॉर्मली जब चुनाव में कोई भी पार्टी जाती है, चाहे वो पिछले चुनाव में सत्ता में थी, सत्ता में आई, या विपक्ष में आई है, लेकिन जो भी पार्टी जाएगी अगर सत्ता वाली है तो वो अपने काम दिखाती है कि हमने पिछले 5 साल ये काम किए हैं और इनके दम पर हम आपसे दोबारा वोट मांग रहे हैं। अगर वो काम सत्ता में नहीं थी, तो वो अगर सत्ता वाली पार्टी गलत काम करी तो उनके गलत कामों को दिखाएगा विपक्ष अगर है, और अपने क्या करने जा रहे हैं वो उनको बताएंगे। ये होता है एक्चुअली चुनाव में जाने का असली तरीका। लेकिन वर्तमान में पिछले 9 साल से मुद्दे खत्म हो चुके हैं, कोई मुद्दा बचा नहीं है। आजकल केवल धांधलेबाजी है, बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। आपको ध्यान होगा 2019 का जो चुनाव लड़ा था सुरेंद्र, कोई ना महंगाई, ना कोई बेरोजगारी, या कोई मुद्दा नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था। केवल शहादत के ऊपर, शहीदों की जो है ना, सैनिकों की शहादत के ऊपर इन्होंने वोट मांगा था। और कितने शर्म की बात है, पुलवामा जो कांड था, जो कि आज तक उसका अभी तक जजमेंट नहीं आया है, सरकार ने उसकी कोई क्यों, कैसे करेंगे जांच? सरकार किसी न किसी रूप में उसमें शामिल है, इसीलिए वो जांच नहीं करा रहे। अपनी खुद की जांच कौन कराएगा? तो लेकिन अब ये आप देखिए सुरेंद्र, उस वक्त इन्होंने जो जवान हमारे शहीद हुए थे उनके नाम से खुद के लिए वोट मांगा था। उनके परिवार को किसी को टिकट नहीं दिया था, खुद के लिए वोट मांगा था। और खास करके जो नए वोटर बने थे, प्रधानमंत्री महोदय ने खुद सीना तान के कहा था कि जो पुलवामा में शहीद हुए हैं उनके नाम से आप वोट दीजिए। कितनी शर्म की बात है, सैनिकों की शहादत है, और वो भी संदेह के घेरे में है सरकार। आज तक उसका फैसला नहीं आया है। ये बाकी तो फटाफट 1-1 महीने में, 2-2, 4-4 महीने में फैसले कर देते हैं। कहीं भी कोई जुल्म करेंगे फटाफट फैसला आ जाएगा। इसमें 9 साल क्यों लग गए हैं? इसमें 9 साल लगने का कारण यही है क्योंकि ये मालूम है सबको और इनकी आवाजें उठने लगी हैं। मैंने तो जब ये 2019 में 14 फरवरी को कांड हुआ था सुरेंद्र, मैंने 12 अप्रैल को ही वीडियो जारी किया था कि सरकार की साजिश इसके अंदर नजर आ रही है। और अब तो देश में खुल करके आवाज उठने लगी हैं। जो भूतपूर्व राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, उन्होंने कई बार कहा है, बिल्कुल एक्सपोज किया सरकार को। तो कहने का मतलब है इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अब यही है, कहीं बैच चेंज करेंगे, कहीं कुछ और चेंज करेंगे, साजिश करेंगे। जबकि हमारे यहाँ सभी धर्मों का आदर सम्मान करना जरूरी है। हमें यहाँ बौद्ध धर्म भी है, सिख धर्म भी है, सारे धर्म हैं। हर धर्म की हमें इज्जत करनी होगी, हर धर्म की कदर करनी होगी।
ऐसे नहीं चलेगा ये बेवकूफ बना के। ये केवल हिंदुत्व हिंदुत्व नाम से बेवकूफ बना रहे हैं, ये खुद कितने हिंदुत्व को मानते हैं ये सारी दुनिया देख चुकी है, पूरा देश जान चुका है सुरेंद्र। तो ये साजिश है। मैं आपके माध्यम से, एसएम न्यूज के माध्यम से 140 करोड़ लोगों से निवेदन करूंगा कि इनका हर हाल में हमें विरोध करना होगा, हमें सड़कों पर उतरना होगा, इनको रोकना होगा किसी भी हालत में अगली हरकत से। जी। आप थे हमारे साथ राम मेहर मलिक, जिन्होंने बताया कि जो एक गीता का उपदेश देते हुए है, ये सिर्फ एक ही जाति धर्म को अवगत कराता है। इस देश के अंदर तमाम जाति धर्म हैं, चाहे वह बुद्धिस्ट हों, सिख हों, पारसी हों, जैनी हों और मुस्लिम हों। आप किसी भी धर्म को अगर इस तरीके से लगाते हैं, क्योंकि उसको पहनने वाले बहुत सारे लोग मुस्लिम भी होंगे, तो इस तरीके का सरकार को करने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। और इस पे जनता का जो रिएक्शन है वह भी बड़ा भड़का हुआ है। जिस तरीके से राम मेहर मलिक साहब ने बताया, उन्होंने बताया कि जो सैगुल की स्थापना कर दी है, ये लोकतंत्र देश के अंदर इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये राजतंत्र देश नहीं है, लोकतंत्र देश है। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब, जो आपने इस अहम चर्चा पे हमारे साथ बात करी। धन्यवाद सुरेंद्र।